जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 आ चुका है। कहा हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारा यूजी सुकुना काइसेन को एंड करने वाला था, बट दोबारा से सुकुना साइकिल स्टार्ट होती दिख रही है क्योंकि उराओमी के वर्ड्स फाइनली हमको सेंस बना रहे हैं दैट सुकुना सामा हैज येट टू गो ऑल आउट। क्योंकि इस चैप्टर में हमने सुकुना का एक न्यू डोमेन देखा, साथ ही में उसकी कुछ न्यू टेक्निक्स देखी एंड साथ ही में फूगा को भी देखा। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड कहीं भी स्किप मत करना। एंड अगर तुम मेरे चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डालते रहता हूँ, तो फटाफट से कर लो। चैप्टर की स्टार्टिंग में नरेटर बताता है कि 2 ब्लैक फ्लैश मारने के बाद हमारा गोजो अवेकन हो चुका था, जिसके बाद उसने एक न्यू आरसीटी का सर्किट बना लेता है जिसकी वजह से वो बार बार हील हो रहा था, उसने अपने ब्रेन तक को हील कर लिया था। और सेम चीज़ होनी चाहिए हमारे सुकुना के साथ, उसको भी तक अपना हाथ हील कर लेना चाहिए था। बट जो हमारा यूजी है उसके 7 ब्लैक फ्लैशेस खाने के बाद जो उसकी कर्स आउटपुट है वो अभी तक लो ही है, मतलब वो दोबारा से ऊपर नहीं पाई। एंड साथ ही में नरेटर यही बताता है कि जो हमारा यूजी है वो सुकुना एंड मेगुमी के सोल के बीच में ब्लैक फ्लैशेस को मार रहा है, जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट है वो लो ही रहे, वो दोबारा से ऊपर ना जाए, जो कि कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है कि सुकुना अभी तक अपने कर्स एनर्जी को रिस्टोर क्यों नहीं कर पाया। बट तभी चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले हमारे गेगे को याद आता है कि सुकुना उसका बॉयफ्रेंड है, और तभी हमारा सुकुना यूज़ करता है एक न्यू डोमेन एक्सपेंशन को जो कि है मेलिवेलेंट श्राइन। देखो यहाँ पे नाम तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बट डोमेन एक्सपेंशन पूरी तरह चेंज है। कहाँ पिछले वाला डोमेन हमारा श्राइन की तरह दिखता था, और इस वाले को देखो ये तो पूरा का पूरा कर्सिस से भरा पड़ा है, और ये कहीं ना कहीं देखने में हमारा माहिटो के डोमेन का याद दिलाता है। बट मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी ये रोज है, इनके अंदर कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। हाई क्वालिटी चैप्टर आने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। और साथ ही में हमारा नरेटर बताता है दैट किंग्स डोमेन हैज रिटर्न टू इट्स मास्टर अलोंग विद ब्लैक स्पार्क्स। अब देखो ये लाइन पढ़ने के बाद मैं सोच पड़ गया, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो सुकुना अभी तक हमारा डोमेन एक्सपेंस यूज कर रहा था वो इसका रियल डोमेन एक्सपेंस था ही नहीं, वो तो एक तरह से इसका ये मान लो कि शॉर्ट वर्जन था, या फिर बोलूँ अभी तक वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर रहा था। और जो हमारी ब्लैक स्पार्क्स वाली बात है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा सुकुना दोबारा से 120% पोटेंशियल पे आ चुका है, मतलब दोबारा से उसकी कर्स एनर्जी कर्स टेक्निक दोबारा से वापस आ चुकी है। बाकी देखते हैं चैप्टर के अंदर आगे। और इसी के साथ हम देखते हैं सुकुना का डोमेन इन यूज। उसका अटैक कुछ इस तरह का होता है कि जो भी कोई उसके पास होगा, उसके रेंज के अंदर होगा, वो सब चीज़ें स्लैश हो जाएंगी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो सोर्सरस हो, कोई भी हो वो स्लैश हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा नरेटर बताता है कि जो हमारा सुकुना है उसने अपने डोमेन को फुली तरह से रेप्लिकेट कर लिया है, एंड जो हमारा डोमेन है उसके अंदर कोई भी हमारी ना तो रेंज की कमी है ना ही अटैक की कमी है। जो हमारा डोमेन है वो फुल पोटेंशियल पे आया है, भले ही सुकुना ने फिर कितनी बाइंडिंग वॉश करे हो, कितने ब्लैक फ्लैशेस खाए हो। एंड देखो ये सब देखने के बाद जो मेरी कल की वीडियो थी जहाँ मैं बताया था कि हमारा यूजी एंड सुकुना डोमेन एक्सपेंशन की फाइट करने वाले बहुत जल्दी, वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है। तो अगर तुमको वीडियो देखनी है आई बटन में जाकर वीडियो देख लो। लेकिन इसके बाद फिर हम देखते हैं एक लंबा सा फ्लैशबैक। देखो ये वाला फ्लैशबैक थोड़ा जरूरी है तो उसको स्किप मत करना, जहाँ पे शुरू में हमारा हकारी बता रहा होता है कि इस फाइट के अंदर हमारी आरसीटी का सीखना बहुत जरूरी है, वरना जो डोमेन्स है वो तुम्हारा भजिया बना देंगे, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। एंड एज वी नो जो हमारा चोजा उसको तो आरसीटी पहले सिखा दी थी एंड उसने हमारे यूजी को भी सिखा दी थी, तो इस फ्लैशबैक के अंदर हम ये भी देखने वाले हैं कि उसने कैसे सीखी। तो आइए बढ़ते आगे। इसके बाद हमारा हकारी बोलता है कि जो आरसीटी है वो ऑटोमेटिक है, बट जहाँ तक मेरे को याद है उसको तो आरसीटी आती ही नहीं है, वो तो हमेशा के लिए बस अपना डोमेन वाला जो होता है उसकी वजह से वो आरसीटी को यूज कर पाता है किसी तरह से, बट वो आरसीटी नहीं है। और जो हमारा यूटा है वो बोलता है कि मैं अपने इंस्टिंक्ट के बेस पे अपने आरसीटी को यूज कर लेता हूँ। चोजा पूछता है उनसे विषय कि अगर हम आरसीटी यूज करते हैं तो उससे हमारा ब्लड लॉस होता है, उसका फिर कैसे रिकवर होगा। तो फिर जो हमारा हकारी एंड यूटा है उन पे कुछ जवाब नहीं होता, बट जो हमारी सोको है वो बोलती है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी कष्ट एनर्जी से दोबारा से बन जाता है। फिर चोजा बोलता है डैट्स माइकल, और वो बताता है कि वो अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड के अंदर चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आरसीटी को इजीली यूज कर लेता है। तो वो ये बोलता है कि हमारा जो यूजी है उसको अपने ब्रदर को खा लेना चाहिए, ताकि वो भी सेम तरह की बॉडी या फिर बोलूँ सेम तरह की टेक्निक्स को इनहेरिट कर ले, और उसके बाद वो भी आरसीटी को कहीं ना कहीं इस तरह से यूज कर पाए अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में चेंज करके। साथ ही में चोजो यही बताता है कि जो आरसीटी है वो बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी को लेती है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा यूटा एंड यूजी के लिए, क्योंकि उन दोनों की बॉडी स्पेशल है, के पास जो कर्स एनर्जी रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा है। बट इस टाइम पे यूटा कहाँ है? वेल उसके तो सोसाइटी की आरसीटी चुद गई। अब आते हैं अपने सोल स्वैपिंग वाले ट्रेनिंग पे, जहाँ पर हमारा चोजो यूजी से बोलता है कि कोई ऐसे बंदे से पेयर कर जिसको आरसीटी आती हो, ताकि तू जल्दी सीख ले। और इस वक्त यूजी कंफ्यूज होता है, तभी हमारा उई बोलता है कि उसकी जो कर्स टेक्निक है वो कहीं ना कहीं हमारे बंदा मतलब यूजी को ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सोल स्वैप करवा सकता है। तो इससे हमको कहीं ना कहीं आइडिया मिलता है कि जो यूजी है वो सिर्फ कर्सेस के साथ बॉडी स्वैप कर सकता है। वेल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, अभी तुम इसको सच मत मान लेना। साथ ही में वही बोलता है कि ध्यान से जो करना है वो ध्यान से करना है, क्योंकि सिर्फ 1 महीना बचा है और 1 महीने के दौरान वो लोग सिर्फ 2 ही बार सोल स्वैप कर सकते हैं। तो भाइयों इससे हमको सोल स्वैप की लिमिट ही पता चल जाती है। फिर कुछ जगह बोलते हैं एज वी नो हमारा यूजी है उसके अंदर सुकुना सामा थे, तो उनकी जो हमारी स्पेशल ग्रेड कर्स टेक्निक या फिर बोलूँ कर्स एनर्जी है, कर्स वाला सोर्सरर है, तो वो उससे जो हमारी यूजी की बॉडी है उसको कहीं ना कहीं आदत है बहुत ज़्यादा हाई
टेक्निक की। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है यूजी से कि तू मेरे साथ बॉडी स्वैप कर ताकि मैं तेरे को न्यू शैडो स्टाइल डोमेन एंड साथ ही में बेसिक रिवर्स कट टेक्निक सिखा सकूं। एंड इससे जो हमारा ये वाला पैनल है वो कहीं ना कहीं सेंस बनने लगता है। एंड भाई इसी के साथ हमारा ये लंबा सा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम आते हैं दोबारा से प्रेजेंट की तरफ को, जहां पर हम देखते हैं यूजी सुकुना के डोमेन के सामने अपने सिंपल डोमेन को यूज करता है और वो थोड़ा बहुत उससे बच लेता है। वो सोचता है कि हमारा जो सुकुना का डोमेन है उसके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब कि कहीं ना कहीं कमियां है और वो इम्परफेक्ट है, मतलब वो पूरी तरह से परफेक्ट डोमेन नहीं है, तो वो उसको झेल सकता है। साथ ही में नरेटर रिवील करता है कि सुकुना इस डोमेन को सिर्फ 99 सेकंड्स के लिए ओपन रख सकता है और जो हमारी मार्क के जैसे लोग हैं जिनके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है वो इसके अंदर आराम से एंट्री भी कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं। और जो हमारे यूजी, चोजो, इनो एंड साथ ही मार्की है वो अभी इन स्लैशेस को एंड्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम चोजो को देखो, वो अभी तक हमारा यूजी की चिंता कर रहा है, वो चाहता है कि यूजी बच जाए बस किसी तरह से, मतलब कितना अचोदर है यार ये। और इसी के साथ हमारा सैड न्यूज स्टार्ट होता है। जो हमारा यूजी है उसका सिंपल डोमेन टूट जाता है और जो हमारे सुकुना के स्लैशेस है वो उसके ऊपर लग जाते हैं और यूजी का बन जाता है भरता। बट फिर हम देखते हैं कि यूजी का एक टांग कट चुकी है, यूजी एक टांग को लूज कर चुका है, बट जो हमारा यूजी है वो उस टाइम पे भी म्यूइंग में लगा पड़ा है। वो बिल्कुल भी हमारे म्यूइंग स्ट्रीक को नहीं तोड़ रहा, वो लगा पड़ा है अपने म्यूइंग के अंदर। फिर उसको लग रहा होता है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन तभी हम देखते हैं सुकुना को। सुकुना अपना फुगा को रेडी रखता है, मतलब हमें फ्लेम्स को तैयार रखता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और जो हमारा एडिटर का कमेंट है वो है कि फ्लेम ऑफ द नियर डेथ, मतलब कि अगले चैप्टर के अंदर किसी ना किसी को तो कुक करने वाला है सुकुना। और मेरे को जहाँ तक लगता है कुक होने वाला है चोजो, क्योंकि वो यूजी को बचाया किसी न किसी तरह से। और फिर हमको देखने को मिलेगा डोमेन वर्सेस डोमेन, यूजी का डोमेन फाइनली। देखो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है इसके अंदर कि क्यों अभी हमारा यूजी एंड सुकुना की फाइट चलने वाली है और कैसे हमारा यूजी एंड सुकुना की डोमेन फाइट होने वाली है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए अगर तुम चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में कभी और।